तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं, वायरस के फैंस हैं, धूम 4 की अपडेट सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि एक एक चीज हर किसी बंदे से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे सनी पाजी ने वायरस के ऑफिस में जो एंट्री मारी है, क्या उनका स्पाई यूनिवर्स में एक अच्छा खासा रोल लिखा जा रहा है या फिर धूम 4 के लिए सीधा तेलुगु एक्टर से बातचीत चल रही है, तेलुगु एक्टर ने मना कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी पाजी को लिया जा रहा हो। दोस्तों काफी बढ़िया न्यूज यहां पे बताने वाला हूं, चटपटी न्यूज है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा, प्रॉपर आप लोगों को जेन्युइन बात बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं फालतू की बात नहीं करता हूं, जेन्युइन रिपोर्ट होती है तो ही देता हूं। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पूरी वीडियो देखना। देखो सबसे पहली चीज, धूम 4 अयान मुखर्जी धूम 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि डायरेक्शन में हमने उनका वॉर 2 में देख ही लिया कैसा है, माशाल्लाह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और तो और अब पब्लिक यही चाह रही है कि भाई माफ कर दो अयान मुखर्जी, हमें आप दोबारा से इस तरीके के प्रोजेक्ट ना ही पकड़ो, आप कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट यहाँ पे पकड़ो। लेकिन आदित्य चोपड़ा भी कसम खा के बैठे हुए कि जब तक मैं अपने पूरे ऑफिस को बर्बाद ना कर दूं अयान मुखर्जी के हाथों, भाई मैं यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठूंगा। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे बीवी का भाई है और यहाँ पे जब ससुराल वाले अपने घर में घुस जाए ना तो समझ लो बर्बादी ही बर्बादी है। और वही चीज मुझे देखने को लग रही है, क्योंकि वॉर 2 को बर्बाद कर दिया अयान मुखर्जी ने। अगर कोई और डायरेक्टर होता तो सीधी सी बात है भाई, एक अच्छा खासा पोटेंशियल मूवी के अंदर निकल के आता और यहाँ पे अच्छी खासी फिल्म हिट भी होती। कम से कम अभी तक 500-600 करोड़ इंडिया नेट तो कर ही लेती है अगर एक अच्छा खासा ट्विस्ट होता। लेकिन यहाँ पे जो भी है, जैसा भी है, पब्लिक के सामने अयान मुखर्जी ने क्या करा क्या नहीं करा आप लोगों के सामने। अब वो धूम 4 को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, अब वो आदित्य चोपड़ा चाह रहे हैं कि मैं इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट करवाऊं, लेकिन पब्लिक यहाँ पे मना कर रही है। नहीं भाई, इससे बढ़िया तो यह है कि धूम 4 प्रोजेक्ट को आप बंद ही कर दो। क्यों आप रणबीर कपूर का नाम खराब करने पे तुले हुए हैं? देखो यहाँ पे रणबीर कपूर ने ऑलरेडी अयान मुखर्जी के साथ काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि धूम 4 में एक अच्छा खासा पोटेंशियल निकल गया है। क्योंकि अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर ने लास्ट फिल्म की थी ब्रह्मास्त्र, और उसके भी मिक्स रिव्यूज आए थे। अब इसको देख के आप लोग देखो कि 2022 में वो फिल्म आई थी और आज के टाइम पे 2025-26 फिल्म जब रिलीज होगी 27 में, उस टाइम की पब्लिक और आज की पब्लिक में जमीन और आसमान का फर्क होगा, गधे और घोड़े में फर्क होगा। पब्लिक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई है, एक एक चीज को ऐसे परखती है जैसे कि तरन आदर्श हो, जैसे कि तरन चाचा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प होना पड़ेगा आदित्य चोपड़ा को और अयान मुखर्जी को, उसके बाद में वो सीधा एक कदम रखे धूम 4 में। वरना मैं कहता हूँ इस प्रोजेक्ट को बंद ही कर दो भाई। और यहाँ पे अगर डायरेक्टर को चेंज करो, उसके बाद में आप धूम 4 पे काम करो, अगर आप तेलुगु के किसी एक्टर के पास जा रहे हो। क्योंकि अगर तेलुगु का यहाँ पे एक्टर मना कर रहा है तो सीधी सी बात है अयान मुखर्जी के लिए मना कर रहा है, वरना यहाँ पे वायरस के लिए नहीं, आदित्य चोपड़ा के लिए। आदित्य चोपड़ा को तो पैसा लगाना है, उनकी प्लानिंग जो हो रही है वो गलत हो रही है। प्लस अब यहाँ पे सनी पाजी का वायरस के ऑफिस में जाना, क्या ये साबित होता है कि वो एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं या फिर धूम 4 का हिस्सा बन सकते हैं? देखो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनसाइड रिपोर्ट्स यहाँ पे जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बॉर्डर के और गदर 2 के जो म्यूजिक है डायरेक्टर, सॉरी म्यूजिक नहीं, म्यूजिक डायरेक्ट जो इन्होंने म्यूजिक दिया है, हालांकि मिथुन नाम आ रहा है, मिथुन साहब जो है वो आदित्य चोपड़ा के ऑफिस में थे, यानी कि वायरस के ऑफिस में थे। वहां पे उनसे मिलने सनी पाजी आते हैं, कहां पे? वायरस ऑफिस में। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर यहाँ पे मिथुन साहब को मिलना ही होता तो वो कहीं भी मिल सकते थे भाई, यहाँ पे वायरस के ही ऑफिस में। क्योंकि 30 साल के बाद में सनी पाजी, यानी कि सीधा डर के बाद में, डर जो फिल्म आई थी उसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि मुझे वायरस के ऑफिस में कभी नहीं जाना। अब सिर्फ मिथुन से मिलने के लिए सनी पाजी वायरस के ऑफिस में जाएंगे और अपनी 30 साल की जो एक कसम को वो तोड़ेंगे? यार बात कहीं से हजम हो रही है यार। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं वायरस यूनिवर्स में जबरदस्ती सनी पाजी को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब सीधा सीधा यह है कि जब से मैंने इस न्यूज को सुना है भाई साहब, मेरे पेट में दर्द हो गया है। मैं यही सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब 30 साल के बाद में अगर सनी पाजी वायरस के ऑफिस में जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथुन साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं? यार ऐसा हो सकता है भाई? देखो यहाँ पे जो एक इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है, लेकिन अंदर क्या बातचीत हो रही है? सनी पाजी ऐसे ही भाई अपना टाइम निकाल के, कोई अपनी इतने कीमती वक्त निकाल के वायरस के ऑफिस में जा रहा है सिर्फ मिथुन साहब से मिलने के लिए। और वो भी किस लिए? बॉर्डर 2 में वो म्यूजिक दे रहे हैं, गदर 2 में भी दिया था। तो सिर्फ अब वहां पे क्या बात होगी? ये बात होगी हाय हेलो हाल चाल, बस यही बात होगी। ये सब तो फोन पे ही बात हो सकती है। अब मे भी चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि आदित्य चोपड़ा ने सनी पाजी को लेके कुछ सोचा हो। अब या तो धूम 4 के लिए कुछ सोचा है या फिर सीधा स्पाई यूनिवर्स के लिए सोचा है। क्योंकि देखो सनी पाजी का कोई मामूली स्टारडम अब इस टाइम पे नहीं है, बहुत तगड़ा स्टारडम है। और तो और सनी पाजी जैसे ही एक्टर इस वक्त में स्पाई यूनिवर्स में अगर आते हैं या धूम 4 जैसी फिल्म में आते हैं तो मैं समझता हूं एक बहुत ही समझदारी वाला सौदा होगा
अब देखो बात ये आ रही है कि चलो अब आने वाले टाइम में स्पाई यूनिवर्स की कोई और सी मूवी जो आ रही है वो थी अल्फा है। अल्फा के बाद में पठान 2 आनी थी, अब पता नहीं वो कब आएगी कैसे आएगी, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे सनी पाजी को लेके आने का जो इनका एक मोटिव लग रहा है मुझे, जो एक सोच लग रही है, वो कहीं ना कहीं पूरे खेल को कहीं ऐसा ना पलटने की कोशिश की जा रही हो। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है मे बी यहाँ पे चांसेस ये है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पाई यूनिवर्स का जो थाइनोस वो सनी पाजी को बनाया जाए। और देखो ऐसा नहीं है कि इस बार जो थाइनोस बनेगा, इस बार जो विलन बनेगा वो यहाँ पे हीरो से मार खा रहा है या हीरो को मार रहा है, वो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा जो मास्टरमाइंड, जो कि मार नहीं खाएगा, जो कि अपने गुंडों से पिटवाएगा और दिमाग से उसकी जो है चालों को नेस्तो नाबूद करेगा। देखो मैं एक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, ऐलान फिल्म, जिसमें अर्जुन रामपाल थे और अक्षय खन्ना का भाई था, जिसमें अमीषा पटेल होती हैं और मिथुन दा होते हैं। मिथुन दा उस पूरी फिल्म में विलन होते हैं, लेकिन भाई पूरी की पूरी फिल्म में वो हीरो से मार नहीं खाते हैं। तो कुछ इस वो जो फिल्म थी ना, वो अगर आज के टाइम पे आती ना तो भाई साहब बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म निकलती। एक्शन फिल्म थी, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आदित्य चोपड़ा ने सनी पाजी को अपने ऑफिस में बुलाया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है। अब आप देखो ना, सनी पाजी की बॉर्डर 2 भी शूट हो चुकी है, रामायणा भी हो रही है, अब इसके बाद में अब्बास मस्तानी की फिल्म और एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है, उसके बाद में क्या भाई, उसके बाद में नहीं है। तो यहाँ पे सनी पाजी हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बात करने का, और ये तो देखो न्यूज बहुत बात, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा है, वैसे तो देखो अभी तक ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है कि ऐसा है, अगर ऐसा होता भी है तो ये न्यूज बहुत बाद में जाके बाहर निकलेगी कि सनी पाजी वहां जो गए थे, कुछ ऐसा सीन हो सकता है कि यहाँ पे सब कुछ छुपा लिया हो। क्योंकि देखो सिर्फ मिथुन साहब से मिलने के लिए भाई यहाँ पे वाईआरएफ के ऑफिस में जाएंगे सनी पाजी, यार जरा सोच के तो देखो, मेरी तो समझ से ही बाहर है। अब या तो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में सनी पाजी की एंट्री की हो सकती है न्यूज, या फिर भाई धूम 4 में, जो भी हो भाई हमारे लिए तो दोनों ही चीजें अच्छी है। नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।